नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। तो चलिए आज की कथा हम कलयुग के आगमन की शुरू करते हैं, अर्थात कलयुग का आगमन कैसे हुआ था। समय का चक्र अनादि है, अनंत है। सृष्टि का हर क्षण अपने भीतर एक नई कहानी समेटे हुए चलता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इस समय चक्र के 4 स्तंभ हैं। हर युग का अपना धर्म, अपना स्वभाव और अपनी मर्यादा होती है। जब त्रेता युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, तब वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे कोई महान युग विदा लेने को तैयार हो, वैसे ही प्रकृति भी मौन थी। वायु धीमे धीमे बह रही थी, वृक्षों की पत्तियां स्थिर थी और आकाश में एक अनकही पीड़ा तैर रही थी। त्रेता युग के समय में सतयुग और द्वापर युग भी मानो उसके साथ खड़े थे। जैसे 3 भाई अपने चौथे भाई के आने से पहले चिंतित हो। वे जानते थे कि अब जो आने वाला है वह सरल नहीं होगा। त्रेता युग ने गहरी सांस ली और कहा, समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। परंतु जो आने वाला है वह कैसा होगा? क्या मनुष्य धर्म पर टिक पाएगा? द्वापर युग ने धीमे स्वर में कहा, मैंने भी अपने अंत में देखा था कि धर्म धीरे धीरे कम हो रहा है, परंतु अब जो आने वाला है वह शायद और भी कठिन होगा। सतयुग, जो सदैव सत्य और शुद्धता का प्रतीक था, गंभीर होकर बोला, धर्म का आधार कमजोर होगा, परंतु ईश्वर की कृपा कभी समाप्त नहीं होती है। जो सच्चा होगा वह कलयुग में भी मार्ग पा लेगा। इतना कहकर तीनों युग मौन हो गए। त्रेता युग अपने अंतिम चरण में आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी दृष्टि दूर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक काला विकराल शरीर वाला युवक उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, न करुणा न लज्जा, केवल एक कठोरता थी। उसके कंधे पर एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी, पर वह मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था, मानो वह किसी को भी अपने वश में कर सकती हो। परंतु जो दृश्य त्रेता युग के हृदय को कपा रहा था, वह था उस युवक के दोनों हाथों का व्यवहार। वह एक हाथ से एक वृद्ध पुरुष को निर्दयता से घसीट रहा था। वृद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था और वह करुणा स्वर में रो रहा था, बेटा मुझे मत खींचो, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। दूसरे हाथ से वह एक वृद्धा के केस पकड़कर उसे घसीट रहा था। वह वृद्धा भी दर्द से कराह रही थी, हे पुत्र, हमसे ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें जन्म दिया है। उनकी आवाज़ें इतनी पीड़ादायक थी कि सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। यह दृश्य देखकर त्रेता युग का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। वह तुरंत उस युवक के पास पहुंचा और ऊंचे स्वर में बोला, हे युवक, तुम कौन हो और इन असहाय वृद्धों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? युवक रुका। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा त्रेता युग की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल एक ठंडी मुस्कान थी। वह बोला, महाराज, आप मुझे नहीं पहचानते? त्रेता युग ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, परंतु तुम्हारा आचरण बता रहा है कि तुम अधर्म के प्रतीक हो। युवक हल्का सा हंसा और बोला, मैं ही वह हूँ जिसका आगमन अब होना है। मैं ही हूँ कलयुग। यह सुनकर त्रेता युग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तुम कलयुग? युवक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैं ही कलयुग हूँ। अब मेरा समय प्रारंभ होने वाला है। त्रेता युग ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए पूछा, यदि तुम कलयुग हो तो यह बताओ,
इन वृद्धों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों कर रहे हो? और यह स्त्री कौन है जो तुम्हारे कंधे पर बैठकर मुस्कुरा रही है? कलयुग ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये दोनों जो रो रहे हैं ये मेरे माता पिता हैं। यह सुनते ही त्रेता युग का हृदय कांप उठा। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारे माता पिता हैं और तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? कलयुग ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ, और जो मेरे कंधे पर बैठी है यह मेरी पत्नी है। मोह और माया। वह युवती मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में आकर्षण था, पर साथ ही विनाश का संकेत भी। त्रेता युग ने क्रोध में कहा, हे कलयुग, माता का यह अपमान, यह तो सबसे बड़ा अधर्म है। तुम्हारे युग में क्या यही होगा? कलयुग ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आपने अपना युग अपने नियमों से चलाया। सतयुग में सत्य था, त्रेता में मर्यादा थी, द्वापर में धर्म का संघर्ष था, परंतु मेरे युग में मनुष्य स्वयं अपना मार्ग भूल जाएगा। त्रेता युग ने पूछा, कैसा मार्ग? कलयुग बोला, मनुष्य अपने माता पिता को बोझ समझेगा। वह मोह माया में इतना डूब जाएगा कि उसे अपने कर्तव्य याद नहीं रहेंगे। धन, लोभ, अहंकार, ये सब उसकी आंखों पर पर्दा डाल देंगे। वह सत्य से दूर हो जाएगा। झूठ उसका सहारा बनेगा और स्वार्थ उसका धर्म बन जाएगा। त्रेता युग का हृदय भारी हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या कोई भी ऐसा नहीं होगा जो धर्म पर चले? कलयुग की आंखों में एक पल के लिए नरमी आ गई। महाराज, ऐसा नहीं है। हर युग में कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अंधकार में भी प्रकाश बनती है। मेरे युग में ऐसे लोग होंगे जो अपने माता पिता की सेवा करेंगे, जो सत्य बोलेंगे, जो ईश्वर को याद रखेंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। इतने में वह वृद्ध पुरुष फिर से बोला, हे पुत्र, हमसे ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुझे सिखाया था प्रेम। वृद्धा रोते हुए बोली, तू ऐसा नहीं था, तू तो बचपन में बहुत कोमल था। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि वातावरण भी रोने लगा। त्रेता युग के आंखों में आंसू आ गए। त्रेता युग ने दृढ़ स्वर में कहा, हे कलयुग, यदि तुम ऐसा करोगे तो संसार में करुणा समाप्त हो जाएगी। कलयुग ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, करुणा समाप्त नहीं होगी, परंतु वह संघर्ष करेगी। हर अच्छे व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो अपने माता पिता का सम्मान करेगा उसे लोग मूर्ख कहेंगे। जो सत्य बोलेगा उसे धोखा मिलेगा, परंतु अंततः वही आत्माएं ईश्वर के सबसे निकट होंगी। त्रेता युग ने आकाश की ओर देखा। समय आ चुका था। उसने कलयुग से कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी मनुष्य तुम्हारे युग में जन्म ले उसके हृदय में करुणा बनी रहे। कलयुग ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं केवल परिस्थितियां बनाता हूँ, निर्णय मनुष्य स्वयं लेता है। कलयुग के इन शब्दों ने त्रेता युग के हृदय में एक गहरी हलचल उत्पन्न कर दी। वह कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, जैसे इन शब्दों का अर्थ अपने भीतर उतार रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, हे कलयुग, यदि ऐसा है तो तुम्हारा बर्ताव इतना कठोर क्यों है? तुम्हारा युग कैसा होगा? क्या हर ओर केवल अंधकार ही अंधकार होगा? कलयुग ने अपनी दृष्टि धरती होकर घुमाई और बोला, महाराज, अब मेरा युग प्रारंभ होता है। आप स्वयं देख लीजिए, वहां धरती पर क्या हो रहा है। नीचे देखिए। त्रेता युग ने नीचे देखा। एक छोटा सा गांव था। धूल भरी पगडंडियां, कच्चे घर और चारों ओर गरीबी की छाया। उस गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न कोई धन था, न भूमि, न कोई सहारा। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे। आंखों में थकान और चेहरे पर भूख की रेखाएं साफ झलक रही थी। 2 दिनों से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। उसकी पत्नी, जो स्वयं कमजोर और पीली पड़ चुकी थी, कोने में बैठी रो रही थी। पास ही उनका छोटा सा बच्चा भूख से बिलक रहा था। माँ, कुछ खाने को दे दो।
पर माँ के पास देने को कुछ नहीं था। वह बच्चे को सीने से लगाकर केवल आंसू बहा रही थी। त्रेता युग ने करुणा से भरकर पूछा, हे कलयुग, यह कौन है? यह तो बहुत ही दीनहीन अवस्था में है। कलयुग बोला, महाराज, यह एक गरीब ब्राह्मण है। यह आपके युग का है, त्रेता युग का। यह सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और प्रतिदिन भगवान का भजन करता है। यह गांव के शिवालय में रोज पूजा करता है। देखिए, वह अभी भी वहीं से प्रणाम करके निकल रहा है। त्रेता युग ने देखा, ब्राह्मण अपने दुर्बल शरीर को संभालते हुए शिवालय के सामने खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, आज भी कुछ नहीं मिला, परंतु मुझे विश्वास है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं आपका स्मरण नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ में थकान थी, पर विश्वास भी था। ब्राह्मण दिन भर गांव में भिक्षा मांगता रहा। वह हर घर के सामने जाता, हाथ जोड़कर कहता, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, परंतु हर बार उसे निराशा ही मिलती। कहीं से आवाज़ आती, आज कुछ नहीं है। कहीं कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। कहीं बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते, अरे यह फिर आ गया, कुछ काम क्यों नहीं करता। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा और उसके साथ ही ब्राह्मण की आशा भी। यह सब देखकर त्रेता युग का हृदय पिघल गया। उसने कलयुग से कहा, हे कलयुग, यह तो अत्यंत अन्याय है। इतना धर्मात्मा ब्राह्मण और ऐसी दुर्दशा। कलयुग ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही मेरे युग की वास्तविकता है। यहाँ धर्म का पालन करने वाले को भी संघर्ष करना पड़ता है। त्रेता युग ने दृढ़ होकर कहा, मैं जाने से पहले इस ब्राह्मण की सहायता करना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कलयुग बड़े ही प्रेम से मुस्कुराया, महाराज, आपका युग समाप्त हो चुका है। अब आपका प्रभाव नहीं रहा। फिर भी यदि आप प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं। संध्या का समय था। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। ब्राह्मण थका हुआ, निराश, खाली हाथ अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी समय त्रेता युग ने मार्ग में एक पोटली रख दी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। पोटली बिल्कुल उसी स्थान पर रखी गई थी जहां से ब्राह्मण को गुजरना था। त्रेता युग ने सोचा, जब इसका पैर इस पोटली से टकराएगा तो यह इसे उठाएगा और इसका जीवन बदल जाएगा। जैसे ही ब्राह्मण आगे बढ़ा, उसका पैर उस पोटली से टकराया। वह ठिठक गया। उसने नीचे देखा, एक पोटली पड़ी थी, परंतु उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं बल्कि क्रोध आ गया। उसने गुस्से में पोटली उठाई और जोर से दूर फेंक दी। यह क्या हो गया इस संसार को? वह चिल्लाया, अब लोग ब्राह्मण का भी उपहास करने लगे हैं। रास्ते में यह क्या फेंक रखा है? क्या मुझे ठोकर मारकर गिराना चाहते हैं? उसकी आवाज़ में पीड़ा थी, अपमान था। वह आगे बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों को ब्राह्मण की हाय लगेगी। तुम भी इसी प्रकार दर दर की ठोकरें खाओगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। यह दृश्य देखकर त्रेता युग स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप उठे। वह बोला, यह क्या हुआ? मैंने तो इसकी सहायता करनी चाहिए, पर इसने स्वयं ही उस अवसर को ठुकरा दिया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। हे कलयुग, मैं विफल हो गया। कलयुग ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। मैं केवल परिस्थितियां बनाता हूँ, अवसर देता हूँ, परंतु मनुष्य का मन, उसकी सोच, उसके संस्कार वही तय करते हैं कि वह क्या करेगा। त्रेता युग ने पूछा, परंतु यह ब्राह्मण तो धर्मात्मा है, सत्यवादी है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कलयुग ने उत्तर दिया, हाँ, यह धर्मात्मा है, परंतु इनका मन अब पीड़ा और निराशा से भर चुका है। जब मनुष्य अत्यधिक दुख सहता है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह हर चीज में अपमान देखने लगता है। उसे सहायता भी उपहास लगती है। परंतु मैं इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकता हूँ जहाँ इसे फिर से विश्वास मिलेगा। कलयुग के इन शब्दों में एक गहराई थी, जैसे अंधकार के भीतर कहीं एक छोटी सी ज्योति छिपी हो। त्रेता युग शांत होकर खड़ा रहा। उसके मन में अब भी संदेह था,
पर वह देखना चाहता था कि कलयुग क्या करता है। अगले दिन सूर्योदय हुआ। गांव में वही दिनचर्या थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त, और उसी पगडंडी पर वह गरीब ब्राह्मण फिर निकल पड़ा। उसकी आंखों में रात भर की जागी हुई पीड़ा थी। उसका बच्चा भूखा सोया था। पत्नी के आंखों के आंसू सूख चुके थे। फिर भी उसने शिवालय के सामने जाकर हाथ जोड़े, हे महादेव, आज भी मैं खाली हाथ लौटूंगा या कुछ मिलेगा, यह आपके हाथ में है। पर अब मेरा विश्वास अब भी आपके साथ है। वह दिन भर भिक्षा मांगता रहा, परंतु आज भी वही हुआ। दरवाजे बंद, लोग अनदेखा करते हुए और कुछ लोग अपमान करते हुए। सूर्य फिर ढल गया। यह देखकर कलयुग ने त्रेता युग से कहा, महाराज, क्या एक बार और प्रयास किया जाए? त्रेता युग ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो पहले ही असफल हो चुका हूँ, अब तुम अपने अनुसार देखो। कलयुग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस बार कलयुग ने एक अलग उपाय किया। उसने मार्ग में एक अद्भुत मणि रख दी। वह मणि अंधकार में भी प्रकाश दे रहा था। उसकी चमक साधारण नहीं थी, मानो उसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने चारों ओर देखा। वह सावधान था। उसने धीरे से उस मणि को उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। यह क्या? पर इस बार उसने उसे फेंका नहीं। वह उसे अपने थैले में रखकर घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचा तो वही दृश्य, पत्नी और बच्चा भूख से रो रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें चुप कराया और कहा, आज कुछ मिला क्या? शायद भगवान ने हमारी सुन ली। पर वह समझ नहीं पा रहा था कि इस मणि का क्या करे। तभी उसके मन में विचार आया, इसे गांव के सेठ के पास गिरवी रख दूं। गांव का सेठ बहुत ही लालची व्यक्ति था। जब ब्राह्मण उसके पास पहुंचा और मणि दिखाया तो सेठ की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, यह तो अनमोल है। अगर इसे अपने पास रख लूं तो जीवन भर धन की कमी नहीं रहेगी। पर बाहर से वह बोला, यह साधारण पत्थर है, तुम गरीब हो, इसीलिए मैं कुछ धन दे देता हूँ। उसने जानबूझकर अपेक्षा से अधिक धन और अनाज दे दिया ताकि ब्राह्मण उसे कभी वापस चुका न पाए। ब्राह्मण खुश हो गया। अब ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। घर में अन्न आ गया। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट गई। बच्चा खेलने लगा। अब वह भूखा नहीं रहता था। वह प्रतिदिन भोजन करके निकलता, कई गांवों में हो आता और सम्मान के साथ भिक्षा भी मिल जाती। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। कुछ समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, अब मेरे पास थोड़ा धन है, क्यों न वह मणि वापस ले लिया जाए। वह सेठ के पास गया, परंतु सेठ ने कहा, कौन सी मणि? मेरे पास कोई मणि नहीं है। ब्राह्मण चौंक गया। क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने तो आपको वह मणि गिरवी रखा था। सेठ हंस पड़ा, तुम पागल हो गए हो क्या? बात बढ़ गई। गांव में हंगामा हो गया। अंततः शिवालय के चौपाल पर पंचायत बैठी। सेठ ने कहा, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसके पास खाने को नहीं है और यह मणि की बात करता है। ब्राह्मण की बहुत बेइज्जती हुई। लोग फुसफुसाने लगे, शायद यह झूठ बोल रहा है। तभी एक पंच बोला, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता, परंतु सत्य सिद्ध करने के लिए इसे शपथ लेनी होगी। ब्राह्मण को अपने बेटे और शिवलिंग पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने सेठ को एक मणि गिरवी रखी थी, यह पूर्णतः सत्य है। फिर उसने कहा, यदि मैं झूठ बोल रहा होऊंगा तो मेरा पुत्र मर जाए। जैसे ही उसने यह कहा, उसका पुत्र वहीं गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोगों ने ब्राह्मण की ओर घृणा से देखा यह झूठ बोल रहा था। पंच चले गए, लोग चले गए। सेठ मन ही मन हंसता हुआ चला गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने मृत पुत्र के पास बैठकर रोने लगे। रात हो गई। तभी एक मछुआरा वहां आया। वह कोई और नहीं, स्वयं कलयुग था। उसने ब्राह्मण से कहा, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण बोला, मैंने सत्य कहा, फिर भी मेरा सब कुछ छिन गया। मछुआरा बोला, यह कलयुग है, यहाँ केवल सत्य से काम नहीं चलता। मछुआरे ने कहा, कल फिर पंचायत बुलाओ और कहो कि तुमसे गलती हुई थी, तुमने एक नहीं 2 मणि गिरवी रखे थे। ब्राह्मण चौंका, पर यह तो झूठ होगा। मछुआरा बोला, कभी कभी सत्य को बचाने के लिए बुद्धि का भी सहारा लेना पड़ता है।
अगले दिन फिर पंचायत बैठी। ब्राह्मण ने कहा, मुझसे गलती हुई थी, मैंने 1 नहीं 2 मणि दिए थे। सेठ ने सोचा अब यह झूठ बोलेगा और स्वयं नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ने फिर शिवलिंग पर हाथ रखा और बोला, मैंने 2 मणि गिरवी रखे थे, कल मुझसे गलती हो गई थी, मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने 1 मणि सेठ को दी थी। इस बार अद्भुत घटना हुई, मृत बालक जीवित हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सेठ डर गया, उसे 1 मणि लौटाना पड़ा। दूसरे मणि के बदले उसका घर ब्राह्मण को दे दिया गया। यह देखकर त्रेता युग ने कहा, हे कलयुग, यह युग मेरे वश का नहीं, तुम इसे अपने अनुसार चलाओ। फिर उसने पूछा, पर शिव पर हाथ रखकर ऐसा क्यों हुआ? तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस युग में मैं भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो झूठ का सहारा लेगा वह धनवान होगा पर सुखी नहीं होगा। जो सत्य पर रहेगा उसे कष्ट सहने होंगे। जब पाप बढ़ेगा तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। यह कथा केवल ब्राह्मण की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो संघर्ष करता है सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। कलयुग कठिन है, परंतु जो विवेक और विश्वास बनाए रखे वह अंधकार में भी प्रकाश पा सकता है। यह कथा केवल एक गरीब ब्राह्मण, एक लालची सेठ या 2 युगों के संवाद की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन का गहरा सत्य प्रकट करती है। हर युग अपने साथ नई परिस्थितियां लेकर आता है, परंतु मनुष्य का वास्तविक संघर्ष उसके भीतर ही चलता है। सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, धैर्य और अधीरता के बीच। कलयुग को अक्सर केवल बुराई का प्रतीक माना जाता है, पर इस कथा से स्पष्ट होता है कि कलयुग स्वयं कुछ नहीं करता, वह केवल परिस्थितियां बनाता है। निर्णय मनुष्य के हाथ में होता है। अवसर हर किसी को मिलता है, परंतु उसे पहचानना और सही रूप में स्वीकार करना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। ब्राह्मण का जीवन यह सिखाता है कि केवल धर्म और सत्य का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समझ और समय के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। जब वह अत्यधिक पीड़ा में था तब उसने अवसर को ठुकरा दिया, क्योंकि उसका मन दुख और संदेह से भर गया था। यह दर्शाता है कि जब मन अशांत होता है तब सही चीज भी गलत प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर यह कथा यह भी बताती है कि अंधविश्वास या अंध सत्य भी कभी कभी जीवन को और कठिन बना सकता है। केवल शाब्दिक सत्य पर अड़े रहना बिना परिस्थिति को समझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए विवेक अर्थात सही समय पर सही निर्णय बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति आस्था का भी इसमें गहरा संदेश है। ईश्वर हर युग में मौजूद है, परंतु कलयुग में वे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर नहीं है, बल्कि यह है कि अब मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इस युग में यह भी स्पष्ट है कि झूठ और छल से मनुष्य धन तो कमा सकता है, परंतु वह आंतरिक शांति और सुख खो देता है। वही जो सत्य और धर्म का पालन करता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर अंततः वही आत्मिक संतोष और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। परिवार, विशेषकर माता पिता के प्रति सम्मान और सेवा का महत्व भी इस कथा में छिपा है। कलयुग में यह संबंध कमजोर पड़ते हैं, पर इन्हें जो निभाता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। अंततः यह कथा हमें सिखाती है कि युग चाहे कोई भी हो, मनुष्य अपने भीतर सत्य, करुणा, धैर्य और विवेक को बनाए रखे तो वह हर परिस्थितियों में सही मार्ग पा सकता है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।